learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In this video we are going to discuss about the fourth method of business valuation, that is discounted cash flow method. In the earlier videos we have talked about net asset value method, capitalization method and comparable company approach. Okay, so this is the fourth video of discounted cash flow method. So what is discounted cash flow method? DCF analysis uses future free cash flow projection and discount them to arrive at a present value, which is used to evaluate the potential for investment. So DCF में हम क्या करते हैं, जब भी कंपनीज की फ्यूचर कैश फ्लो है, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो दैट मीन्स फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज हो सकते हैं, क्या फर्म की वैल्यू हो सकती है इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के फ्यूचर में वैल्यू हो सकती है 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर की वैल्यू होगी उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे. आज के टाइम में वो फर्म की एक्चुअल वैल्यू क्या है प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे. देन आफ्टर वी विल इवैल्यूएट द पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं, कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं, and based on that data we'll select the company. ठीक है. So basically as per your syllabus there is a 5 method of discounted cash flow methods. First is stable growth dividend valuation model, second is 2-stage growth model, second is dividend yield method, fourth is free cash flow of equity model and fifth is free cash flow of firm model. टोटल आपको एज पर योर सिलेबस 5 मेथड दिए गए हैं, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ज़्यादातर ये 2 मेथड्स आएंगे. ठीक है, ये 2 मेथड में ही तीनों की चीज़ें कंबाइन करके ये 2 मेथड में आपको पूछा जाएगा स्टेबल ग्रोथ एंड इनमें ही आपसे पूछा जाएगा कि 2-स्टेज मॉडल या डिविडेंड स्टेज आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो मेन हमारा फोकस किस पर रहेगा, फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी मॉडल एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म. ओके, now let's discuss about the formula of free cash flow approach or we can say discounted cash flow method. ठीक है, so value based on free cash flow. तो क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी, या तो आपको पूछा जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म फाइंड आउट करना है, या फिर आपको बोला जाएगा इक्विटी वैल्यू ऑफ बिजनेस. अगर आपको फर्म के लिए बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म FCFF. अगर सेम चीज़ आपसे इक्विटी के लिए पूछी जाएगी तो हम लिखेंगे FCFE. तो इसके लिए बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स. सो हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करते. फर्स्ट क्या सीखेंगे, अगर आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो फर्स्ट स्टेप इज फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म. कैसे फाइंड करेंगे, NOPAT माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल. सेम चीज़ इक्विटी के लिए पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे, NOPAT माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल. यहाँ तक सेम है. अब इक्विटी में वहाँ पर डिबेंचर्स भी होंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस T, प्रेफरेंस शेयर भी होगा तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर डिबेंचर रिडम्पशन दिया है तो माइनस डेब्ट रिडम्पशन. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप वी विल फाइंड आउट KO that is WACC. So KO का फॉर्मूला क्या है, K multiply WE plus KG multiply WD plus KP multiply WP. In the previous video, that is lecture number 4, we have discussed about to find out KO based on tabular method. ठीक है, in most of the questions we will solve KO by using tabular method. Okay, we can also use a formula, there is no issue. You can use tabular method as well as formula, there is no issue regarding it. And if आपसे इक्विटी के लिए पूछा गया देन आपको पूछा जाएगा you have to calculate K. तो K से रिलेटेड हमारे पास 2 फॉर्मूला है. फर्स्ट इज RF प्लस बीटा RM माइनस RF, सेकेंड इज K इज इक्वल्स टू G1 दैट इज डिविडेंड अपॉन P0 दैट इज प्राइस प्लस ग्रोथ. ठीक है, सो के से रिलेटेड भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑन कैपिटलाइजेशन मैथड. सो आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो. नाउ स्टेप थर्ड में क्या फाइंड करना है, टर्मिनल लाइफ वैल्यू.
टर्मिनल वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। सो टर्मिनल वैल्यू के लिए कुछ अलग से हमें 3 या 4 स्पेसिफिक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। पहला है एट अ कांस्टेंट लाइफ, ठीक है, चारों में से चारों एक साथ यूज़ नहीं होंगे, एट अ टाइम कोई एक ही यूज़ होगा। सो फर्स्ट इज कांस्टेंट लाइफ। कांस्टेंट लाइफ दी गई जहाँ पे कुछ भी ग्रोथ आपको नहीं दिया, तो उस टाइम पे आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, सिंपली फर्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाय सेकेंड स्टेप। सेम वे में अगर आपको इक्विटी के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फ्री वैल्यू ऑफ इक्विटी VE, फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय के। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाय सेकेंड स्टेप। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू VO माइनस डेट प्लस प्रेफरेंशियल, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी एट कांस्टेंट, जहाँ पे ग्रोथ नहीं दी होगी। सेकेंड फॉर्मूला आता है जब आपको दी गई हो स्टेबल ग्रोथ, ठीक है। स्टेबल ग्रोथ जब हमें दी जाएगी उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनेगा? TV, दैट इज टर्मिनल वैल्यू, और you can also write VO, value of business, there is no issue. So terminal value is equals to free cash flow of firm multiply 1 plus GN that is your growth rate 5%, 10% जो भी दिया होगा, divided by KO minus GN। कांस्टेंट और ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा, बस क्या चीज़ यहाँ पे न्यू आ रही है, आपको स्टेबल ग्रोथ दी जाएगी क्वेश्चन में, तो स्टेबल ग्रोथ फर्म की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एंड क्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर इक्विटी तो क्या लिखेंगे? TVM इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी 1 प्लस GN डिवाइडेड बाई K माइनस GN। सेम वे में ही है, ग्रोथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी एंड K में से ग्रोथ हम माइनस करेंगे। नाउ अगर आपको मल्टी स्टेज दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ स्टेबल थी, लाइक क्वेश्चन में होगा 5%, तो जब तक कंपनी रहने वाली ग्रोथ 5% ही रहेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज दैट मीन्स जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको 0 से 3 इयर्स तक कंपनी की ग्रोथ है कुछ M, फॉर एग्जांपल 5% है, ठीक है। फिर 4 to 7 इयर्स हो सकता है वो 7% ग्रोथ कर रही हो, एंड 8 to 11 और इनफाइनाइट ईयर हो सकता है वो 9% ग्रोथ कर रही हो। यहाँ पे मल्टी स्टेजेस आ रहे हैं, पहले 5% ग्रोथ थी, फिर 7% हुई, फिर 9% हुई। ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेज ग्रोथ। तो जब भी मल्टी स्टेज ग्रोथ आएगा वी विल यूज दिस टेबल फॉर्मेट। ईयर लिखेंगे 5 इयर्स, 10 इयर्स जो भी डेटा होगा। फ्री कैश फ्लो, जो भी आपको कैश फ्लोज दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5%, 10% जितना भी आपको, और जैसे यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, उस हिसाब से हम लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। नाउ टेम्परेरी सुपर नॉर्मल ग्रोथ एंड देन नो ग्रोथ। अगर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे लिखा है सुपर नॉर्मल ग्रोथ और उसके बाद नो ग्रोथ, 0, ठीक है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मूला देखने में काफ़ी बड़ा सा है बट यू हैव टू रिमेंबर। सो क्या फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू RO ब्रैकेट में M1 माइनस T माइनस I ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेज टू N अपॉन 1 प्लस K रेज टू N प्लस RO 1 प्लस G रेज टू N ब्रैकेट M मल्टीप्लाई 1 माइनस T डिवाइडेड बाई K मल्टीप्लाई 1 प्लस K रेज टू N। RO that is revenue, M is operating margin, T is your tax, I is interest, J is growth, N is number of years and K is cost of capital और Q, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है बिकॉज बेस्ड ऑन, अच्छा हाँ, जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो स्टेप 1 ही कैलकुलेट करना है या यहाँ पर स्टेप 1 ही कैलकुलेट करना है, इतना सा आपको कैलकुलेट करना है, वो चीज़ 7 मार्क्स में आएगी। या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आपको ये जो स्टेप्स हैं प्रॉपर वे में याद करना है, ठीक है। एंड थैंक यू so much everyone for giving your precious time. Thanks a lot.